हर भारतवासी के लिए खुशी की बात है कि शुक्रवार को चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया गया। अब यह चंद्रयान 3 से 5 अगस्त के बीच चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2:35 पर चंद्रयान को लॉन्च किया गया है। इसके लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे देश के विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी लोगों ने बधाई दी है, वहीं बधाई उन लोगों को भी दी जा रही है जो चंद्रयान की इस टीम का हिस्सा थे। उन्हीं में से एक नाम है अरीब का। अरीब मुजफ्फरनगर के खतौली के रहने वाले हैं और वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट हैं, यानी कि इसरो में वो साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बीटेक किया था जामिया मिलिया इस्लामिया से। सोचिए, वही जामिया मिलिया इस्लामिया जो अक्सर कुछ दक्षिणपंथी तत्वों के निशाने पर रहता है, और किस तरह वहां के स्टूडेंट को लेकर एक चैनल द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। साथ ही जामिया में पढ़ने वाले छात्रों को किस तरह से तथाकथित राष्ट्रवादी लोग बुरा भला कहते हैं, ये तो सबके सामने है। लेकिन इसी जामिया के स्टूडेंट रहे अरीब, जो चंद्रयान-3 की टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने न सिर्फ जामिया बल्कि समाज का सर भी फख्र से ऊंचा कर दिया है। अरीब इस टीम का हिस्सा है। जब यह खबर उनके पैतृक गांव यानी कि खतौली पहुंची तो खतौली में उनके परिवार और रिश्तेदारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरीब 2021 में इसरो में शामिल हुए थे। उस दौरान भी उनकी काफी चर्चा हुई थी। पढ़ाई से जो आपको उड़ान मिलेगी वो आपको कोई रोक नहीं सकता। अक्सर ये एक मिसाल दी जाती है कि आसमान के परे तो नहीं उड़ सकते। हालांकि अगर आप के अंदर वो हिम्मत हो, वो जज्बात हो, तो वाकई आप एक ऐसी फील्ड में जा सकते हो जो अल्हम्दुलिल्लाह इसरो में मेरा सिलेक्शन हुआ है कि आप आसमान तो क्या चांद तक भी पहुंच सकते हो। यहाँ पर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। इसरो में चयन के बाद अरीब ने पत्रकार आसिफ मोहम्मद कैफ के साथ विशेष बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने बताया था कि इसरो किस तरह काम करता है और किस तरह इसरो के वैज्ञानिक नासा के वैज्ञानिकों से ज्यादा मेहनत करते हैं। इसरो जो इंडियन मेंटालिटी होती है, कम खर्च में ज्यादा काम, ये इंडियन मेंटालिटी के साथ इसरो काम कर रहा है। और थोड़ा बजट के, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यूएस फार मोर डेवलप्ड है इंडिया से, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इस डेवलपिंग कंट्री में लिमिटेड बजट के साथ इतने बड़े बड़े कमाल कर दिखाना कि आप लॉन्चेस भी कर रहे हो और आपका जो अभी जो इसरो का मिशन था चंद्रयान-2 ये फेल हो गया था, तो लोगों ने बोला था यार तुम लोग पैसा वेस्ट करते हो। इसरो के ऊपर बहुत उंगलियां उठी थी कि हम लोगों ने, हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है और आप लोग ऐसे मिशन फेल कर देते हो। लोगों को ये नहीं पता कि जब नासा ने लैंडिंग करी थी तो 10वीं बार में जाके सक्सेस मिली थी नासा को। पहले 9 बार में वो भी फेल हुआ था। इसरो को तो ये पहले ही अटेम्प्ट था और ये भी बस लास्ट में जाके थोड़ा सा इक्विपमेंट फेलियर हो गया था, नहीं तो इसरो इज वर्किंग फार मोर बेटर देन नासा। उस दौरान भी उनकी इस सफलता को एक अनूठी कामयाबी माना गया था और ये माना गया था कि अरीब की इस सफलता युवाओं को और आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा देगी। अब जैसे ही ये पता चला कि अरीब उस टीम का भी हिस्सा है जिस टीम ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया है, तो खुशी तो मनना लाजमी था। उनके मामू असद फारूकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। असद फारूकी ने कहा, देश के बेटे और मेरे भांजे अरीब अहमद, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप चंद्रयान-3 के हिस्सा बने, इसका हमें बहुत फक्र है और उम्मीद करते हैं आप मुस्तकबिल में भी इसी तरह देश के लिए काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी मुस्तकबिल के लिए बहुत बहुत दुआएं। जय हिंद। तो सुन लिया आपने किस तरह अपने परिवार का कोई बच्चा जब किसी बड़े मुकाम पर पहुंचता है तो उसके घर वालों की खुशी किस कदर बयान होती है, ये आपने देखा ही है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही अरीब की यह सफलता उन तथाकथित राष्ट्रवादियों के मुंह पर भी एक तमाचा है जो अक्सर मुसलमानों के बच्चों को पंचर वाला कहकर अपमानित करते हैं। पंचर बनाना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन वह यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये पंचर बनाते हैं और हम कार में चलते हैं, जबकि ये मेंटलिटी गलत है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो साफ साफ कहेंगे कि पंचर पुत्र या अब्दुल पंचर वाला या इस तरह की बातें, यानी कि अपमानित करने का कोई भी मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद इस देश में अरीब जैसे न जाने कितने लोग हैं जो इन सब विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने मुकाम पर पहुंचे हैं और उन्होंने देश और समाज के निर्माण में जो योगदान दिया है, उस योगदान को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। चाहे वो अब्दुल कलाम रहे हो जिन्होंने मिसाइल बनाई थी, और अब ये युवा साइंटिस्ट अरीब,
यानी जो उस टीम का हिस्सा है, जिस टीम ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, इसने समाज और देश का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है और साथ ही उन तथाकथित राष्ट्रवादियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती हैं जो सोशल मीडिया पर या भरी सभाओं में धर्म संसद जैसे अधर्मी मंच से जिस तरह वो एक समुदाय विशेष के बच्चों को टारगेट करते हैं, उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं और कह दिया है कि मुसलमान सिर्फ पंचर ही नहीं बनाते हैं बल्कि मिसाइल भी बनाते हैं, चंद्रयान 3 की टीम का हिस्सा भी बनते हैं, वैक्सीन भी बनाते हैं, यानी कि हर वो काम करते हैं जो देश और समाज को बनाने में अहम भूमिका निभा सके। अरीब की इस कामयाबी के लिए आप उसे बधाई दीजिए और उसकी कहानी, उसकी सफलता की कहानी अपने बच्चों को जरूर दिखाएं कि विकट परिस्थितियों के बावजूद भी कैसे अपनी राहें बनाई जाती हैं, कैसे मुश्किल रास्तों से भी अपनी राह अख्तियार की जाती है और मंजिल पर पहुंचा जाता है। अरीब उसकी एक मिसाल है, उसकी एक कहानी आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं।